नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो धनु राशि वालों, दोस्तों आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम सबसे अलग सा तथा सबसे यूनिक सा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे आपके लिए, आपके पूरे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह समय बालाजी का विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है और आपको यह समय 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे। अगर आप उन संकेतों को आप समझ लेंगे तो आप मालामाल बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, और आप सच्चे दिल से कहोगे कि धन्य हो प्रभु, आप और आपकी लीला अपरंपार है। क्योंकि मित्रों अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में चमत्कार ही चमत्कार होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम सिर्फ नसीब वाला ही देख पाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कल के दिन आपकी कुंडली में एक ऐसा योग का निर्माण होने जा रहा है जिससे दोस्तों ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार होगी कि आपके जीवन में बहुत बड़े और शुभ बदलाव होने जा रहा है। और इस भविष्यवाणी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इस भविष्यवाणी में छुपा है आपके जीवन का संपूर्ण रहस्य। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मित्रों क्यों आपने अब तक अपने जीवन काल में सिर्फ परेशानियां झेली है, कष्ट सहे हैं, क्यों आपके काम बनते बनते अचानक बिगड़ जाते हैं, क्यों आप अपने जीवन में जब किसी का कार्य को शुरुआत करते, यानी कि जब भी किसी काम को आप शुरू करते हैं तो दोस्तों सब कुछ शुरुआत में तो अच्छा ही रहता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका काम धीरे 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 विनाश की ओर, यानी कि दोस्तों समाप्त की ओर चलने लग जाता है। और एक समय बाद ऐसा समय आता है कि वह समय आपका कार्य पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, जैसे किसी की आपको नजर लग गई हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जब भी आप अपने जीवन काल में किसी से कुछ उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं, कुछ पैसा ही मान लीजिए उधार लेते हैं, तो कभी भी आप उस कर्जे को समय पर आसानी से चुकाने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। दोस्तों या तो आप उस कर्जा को चुका ही नहीं पाते हैं, या फिर उस कर्जा को चुकाने में आप इतना विलंब, लंबा समय गुजार जाता है आपका कि आपका हर इंसान से रिश्ता नाता समाप्त हो जाता है, टूटने लग जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आज की ज्योतिष कार्यक्रम को आप पूरा देखिएगा। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में आपकी पूरी जन्म कुंडली खोल कर रख दी गई है। यह वीडियो आपके जीवन काल की हर एक संघर्ष को विस्तार से सामने लाने का प्रयास है। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपने कौन सी बड़े महान गलतियां की है जिनकी वजह से आपको इतना कष्ट सहने को मिल रही है, इतने दुख सहने को मिल रही है। दोस्तों आपको हम बता दें कि कुछ जगहों पर आपकी गलती थी, हम मानते हैं, परंतु कुछ जगहों पर आपकी गलती बिल्कुल भी न होने के बावजूद भी आपको सजा भोगने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों होता है हम आपको बता दें कि आपने अब तक अपने जीवन काल में सुख का कोई भी पल नहीं देखा है, यानी कि कोई भी क्षण नहीं देखा है। अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ कठोर परिश्रम किया है, परेशानियों से गुजरा है, तब भी आपको मनचाहा परिणाम आपको नहीं मिला है। यानी कि जिस लेवल तक आप कामयाब होने चाहते हैं उस लेवल तक आप कामयाब नहीं हो पाए हैं और आप खुद को जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबा हुआ महसूस करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने परिवार वालों की जिम्मेदारियों को उठाया है और अपनी खुद की चॉइस को, खुद की पसंद को आपने पूर्ण रूप से कुचल दिया है। अब आपका कर्म जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया है मित्रों, और अब आप सच्चे मन से केवल अपने परिवारजनों के चेहरे पर मुस्कान लाने को ही सोचते हैं। यानी कि आप हमेशा यही सोचते हैं कि मेरा परिवार वाला सब आदमी खुश रहे। आप अपने परिवार वालों के चेहरा में हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों दुख की बात तो यह है कि मित्रों, जिन लोगों के लिए अपने जीवन का इतना बड़ा त्याग किया है, उन लोगों को आपकी भावनाओं की थोड़ा सा भी कदर नहीं है। इसके विपरीत कभी कभी आप अपने ही आपको ऐसी चोट पहुंचाते हैं कि आपके दिल ही दिल में आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है। जी हाँ दोस्तों, और हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आपका अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम मिलने जा रहा है, तथा जो लोग यह सोचते थे कि भगवान हमारी बात को, हमारी पुकार को नहीं सुनते हैं, हमारी तकलीफ को नहीं देखते हैं, तो दोस्तों आपको हम बता दें कि उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अगले 24 घंटे के अंदर बालाजी का विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। जय मित्रों, आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है और अब आपके ऊपर भगवान श्री राम जी के साथ बालाजी का भी विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों,
आप जिस समय का इंतजार कर रहे थे अब वह समय आ चुका है। आप जिस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, यानी कि आप जो भी चाहते थे वह मिलेगा, आप जो जो खोए थे वो भी मिलेगा। और अब आपके आंगन में बालाजी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से खुशियों का अंबार लाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके सारे सपने सच होंगे और हनुमान जी के आशीर्वाद से अब आपके साथ बहुत बड़ी शक्ति जुड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, संकट मोचन महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से अब आपके ऊपर बहुत बड़ी शक्ति जुड़ गई है। जय मित्रों, क्योंकि हनुमान जी आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न है और अब आपके जीवन का सबसे अच्छा समय की शुरुआत होगा। यानी कि मित्रों, अब आपके जीवन काल में आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा और यहाँ से आपकी जिंदगी बदलना भी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि महावीर हनुमान जी सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी व्यक्ति हनुमान जी के शरण में आ जाता है, समझो उसे कोई बाधा छू भी नहीं सकती है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं, लेकिन भगवान हनुमान जी आप पर प्रसन्न हैं या कैसे आपको पता चल सकता है? तो मित्रों, आपको हम वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि कुछ ऐसे संकेत आपको मिलेंगे जिनके आधार पर आप यह तय कर पाएंगे कि भगवान का आशीर्वाद आप पर है या फिर नहीं, यानी कि बजरंगबली जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है या फिर नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर आपके सपने में अगर भगवान राम या फिर भगवान हनुमान जी आते हैं तो समझ लें आप पर इनकी कृपा है। दोस्तों, अगर आप डिनर करते हैं और सच्चाई के साथ जीवन जीते हैं तो समझ लें कि आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा है, क्योंकि हनुमान जी जिस पर भी प्रसन्न रहते हैं वह व्यक्ति भयमुक्त और निर्भक जीवन जीता है। तथा अगर आपके जीवन में सफलता ही सफलता आती जाए और कोई बाधा का सामना ना करना पड़े तो समझ लें यह सब हनुमान जी की ही कृपा से हो रहा है। तथा शनि की 7.5 या फिर ढैया या फिर अन्य किसी भी तरह की शनि पीड़ा का असर अगर आप पर नहीं होता है तो इस बात का भी बहुत ज्यादा संकेत है कि हनुमान जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। तथा मित्रों, यदि आप झूठ नहीं बोलते हैं, सबसे प्रेम भाव रखते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, दोस्तों और परिवार का साथ आप पर किसी विवाद में उलझते नहीं हैं, तो यह हनुमान जी की कृपा होने का संकेत है। तथा आपके हाथों में अगर मंगल रेखा स्पष्ट नजर आ रही है तो पर हनुमान जी की है, लेकिन आपको बुराइयों से दूर रहना होगा। इसी तरह कुंडली में यदि मंगल दोष या फिर दोस्तों सूर्य और बुध एक ही जगह पर बैठे होते हैं तो यह 10वें भाव में मंगल है तो माना जाता है कि यह मंगल नेक है। मंगल के नेक होने का अर्थ यही है कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं। दोस्तों, आप तो भली भांति जानते ही होंगे कि हनुमान जी बहुत ही ज्यादा कोमल हृदय के हैं और ऐसे ही लोग भी उन्हें पसंद आते हैं जिनका हृदय कोमल होता है और जो अपने से पूर्व दूसरों के लिए सोचते हैं, यानी कि अपना पहले नहीं पहले दूसरे लोगों को सोचते हैं। ऐसे में हमें हनुमान जयंती के दिन क्या क्या दान करना चाहिए, इस बारे में हमने कुछ उपाय आपको दिए हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लाल रंग हनुमान जी को बहुत अधिक प्रिय होता है, इसलिए आपको लाल रंग की वस्तुओं का दान हनुमान जयंती पर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, क्योंकि मित्रों श्री हनुमान जी को लाल रंग अति प्रिय है और इस दिन यदि आप लाल रंग का वस्त्र किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं या फिर किसी मंदिर में पंडित जी को लाल रंग का वस्त्र दान करते हैं तो आपको श्री हनुमान जी की कृपा के साथ साथ सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होगी। आपको बता दें कि हनुमान जी सूर्य को अपना गुरु मानते हैं और सूर्य के सबसे प्रिय शिष्यों में हनुमान जी ही आते हैं। ऐसे में लाल रंग दोनों को ही अति प्रिय होते हैं। था गुड़ और गेहूं का दान। जय मित्रों, हनुमान जी को गुड़ और गेहूं का भोग अति प्रिय है और इस दिन यदि आप इस भोग का दान किसी गरीब आदमी को करते हैं तो आपको जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलने का मार्ग मिल जाता है। आप ऐसे में ऐसे भी गुड़ और गेहूं का दान कर सकती हैं। तथा मित्रों, आप दीप दान भी कर सकते हैं। जय मित्रों, हनुमान जी को चमेली के तेल के 108 दिए अर्पित करें। आप इसे दीप दान भी कर सकते हैं, ऐसा आपके जीवन में हमेशा उजला ही रहेगा। आप ऐसा घर पर ही कर सकते हैं या फिर आप किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर भी यह दीप आप दान कर सकते हैं। जय मित्रों, तुलसी को देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी जी का अवतार सीता जी के हनुमान जी अपनी माता मानते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, तुलसी उन्हें अति प्रिय होती है। हनुमान जयंती के दिन आप अपने प्रियजनों और मंदिरों में तुलसी के पौधे का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको श्री हनुमान जी के साथ साथ देवी माता लक्ष्मी जी भी कृपा प्राप्त होंगी। जय मित्रों, धन की देवी माता लक्ष्मी जी का भी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएंगी। जय मित्रों, दोस्तों
हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह ज्योतिषी फल में आपको हम जो बातें आपको बताई है वो आपको पसंद आया हो। दोस्तों अगर आपको तनिक भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान कीजिएगा और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से लिखिएगा जय श्री हनुमान, जय संकट मोचन महाबली हनुमान तथा जय श्री राम। दोस्तों ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे और संकट मोचन महाबली हनुमान जी का विशेष कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और वहीं मित्रों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करते हैं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। जय मित्रों, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि राशिफल से जुड़ी सारी अपडेट हम समय समय पर देते रहते हैं। तो चलिए मित्रों, बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से और जान लेते हैं कि अगले 24 घंटे के समय में आपका राशिफल कैसा रहेगा। तो धनु राशि वालों, आपके दिन की शुरुआत सुखद और प्रसन्नता से भरी होगी। आपका अपने प्रियजनों के साथ बहुत ही बेहतरीन समय व्यतीत होगा। घरेलू कार्यों में रुचि बनी रहेंगी। रिलैक्स महसूस करने के लिए मनोरंजन संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। किसी विशेष कार्य के लिए रिस्क लेना फायदेमंद रहेगा तथा कुछ न कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी, परंतु थोड़ी सी सावधानी से आप परेशानी से बच जाएंगे। कोई मुकदमे संबंधी कार्यवाही चली आ रही है तो अनुभवी से सलाह मशवरा करना जरूरी है। पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत मुद्दों को बहुत ही धैर्य से सुलझाना होगा तथा मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए फायदेमंद स्थितियां बन रही है। बिजनेस में कोई काम शुरू करने के लिए इस समय ठीक नहीं है। अपने मन मुताबिक कार्य प्रणाली के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ सकती है, लेकिन आप अपनी इच्छा पूर्ति में सफल भी होंगे, इस बात का गारंटी भी है। तथा पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा तथा घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी मर्यादित रहेंगे। दोस्तों स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। जोड़ों में दर्द और बदन दर्द जैसी हल्की फुल्की समस्या आपको घेर सकती हैं, परंतु आप सावधान रहेंगे तो इनसे भी आप बच सकते हैं। तथा खर्च करते वक्त सतर्कता रखें, अनावश्यक खर्च होने से तनाव रह सकता है। परिवार के लोगों के साथ छोटे मोटे विवाद भी हो सकते हैं। बातचीत करते समय सावधानी रखें, किसी व्यक्ति से मिले उपहार की वजह से मन को प्रसन्नता मिल सकती है। पैसों से संबंधित निवेश के बारे में गहराई से विचार करें। काम में रुचि होने से काम पर फोकस बढ़ेगा तथा परिवार और रिश्तेदारों के साथ अच्छा समय बीतेगा। अपने संपर्कों और दोस्तों के साथ मुलाकात फायदेमंद रहेगी। पिछले कुछ समय से अपने व्यक्तित्व में आर्थिक सकारात्मक बदलाव करने का प्रयास करें। सामाजिक और पारिवारिक प्रोत्साहन मिल सकता है। किसी अजनबी के साथ कोई महत्वपूर्ण न करें। छोटी सी लापरवाही धोखाधड़ी का कारण बन सकती है। व्यवसायिक गतिविधियों में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और हाँ मित्रों, सामने वाले व्यक्ति को बातों को ध्यान से सुने और महत्व दें। किसी के मार्गदर्शन से लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता व तनाव से राहत मिलेंगी। भाइयों के साथ भी संबंध मधुर बनाने से पारिवारिक वातावरण में सुखद बदलाव आएगा। सामाजिक गतिविधियों में उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक दूसरे के विचारों को समझें तथा सम्मान करें। कार्यभार का दबाव बना रहेगा। किसी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक स्तर पर जाने से सुकून व शांति मिलेंगी। व्यवसाय से संबंधित छोटी से छोटी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है। इससे आंतरिक व्यवस्था को बेहतर बनाने रहेंगी। किसी पार्टी के जरिए जल्दी ही आपको बिजनेस में नए एग्रीमेंट मिल सकते हैं। लोहे से जुड़े व्यवसाय में ज़्यादा निवेश ना करें। पारिवारिक लोगों के साथ डिनर और मौज मस्ती का प्रोग्राम बनेगा। विपरीत लिंगी लोगों से दूरी बनाकर रखें। एलर्जी संबंधी कोई समस्या रह सकती है। बदलते वातावरण से अपना बचाव करना जरूरी है। और मित्रों, समय को देखकर खुद को प्रेरित करें, खुद को जागरूक करें, अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करें। आध्यात्मिक बातों पर ध्यान दें। बेचैनी दूर करने का रास्ता प्राप्त हो। अभी व्यर्थ विचारों की वजह से आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। परिवार के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करें, परंतु हाँ, आपकी जो गृहस्थिति है वो बहुत ही उत्तम बनी रही है। इसका सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। आपने किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा जरूर करें। दिन के पूर्वार्ध में कोई आर्थिक लाभ भी होने की संभावना है। अत्यधिक सोच विचार में समय न लगाएं, इस वजह से आप किसी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ भी सकते। व्यक्तिगत कार्य में व्यवस्था के कारण अपने रिश्तेदारों व संबंधियों को नजरअंदाज ना करें। संबंधों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना भी जरूरी है। घर की मरम्मत आदि में सामर्थ्य से ज़्यादा खर्चा भी ना करें। व्यवसायिक स्तर पर प्रति गतिविधि में अपनी उपस्थिति रखें तथा स्टॉक पर भी कड़ी नज़र रखना बहुत ही जरूरी है।
अपने महत्वपूर्ण कागजों को व्यवस्थित और कंप्लीट रखें। नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा काम मिलने से घर से भी काम करना पड़ सकता है। छोटी मोटी पारिवारिक बातों को नज़रअंदाज करने से घर में उत्तम व्यवस्था बनी रहेंगी। किसी प्रिय मित्र से वार्तालाप होगी जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। दोस्तों स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, जो कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या तथा खान पान आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाकर रखेंगे। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और हाँ, नए विचारों की वजह से स्वभाव में और आपके व्यक्तित्व में सही बदलाव आएगा। जो बातें बदल रही हैं उन पर ध्यान दें। परिवार के कुछ लोगों का आपके लिए नकारात्मक व्यवहार है, उन्हें माफ करके आगे आप बढ़ सकते हैं। काम संबंधी अवसर धीरे धीरे आपको लक्ष्य की ओर बढ़ाएंगे। दोस्तों फिलहाल लक्ष्य संबंधी स्पष्ट विचार न होने से प्रयत्न किस दिशा में करने हैं ये समझना मुश्किल लगेगा। अनुभवी लोगों के साथ चर्चा जरूर करें। और हाँ, रिलेशनशिप की वजह से जो तकलीफ हो रही है वह दूर होंगी और नई रिलेशनशिप के कारण जीवन में काफ़ी बदलाव भी नजर आएगा। तथा यह समय पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती है, गैस भी हो सकती है, इसलिए खान पान पर ध्यान दें। और हाँ मित्रों, आज कोई कठिन काम हल होता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बना लें। विद्यार्थियों तथा युवाओं को किसी प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्य में सफलता मिलने की उचित संभावना है। दोस्तों दोपहर बाद कोई घरेलू समस्या का भी समाधान मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और हाँ, किसी भी योजना को कार्य रूप देते समय ज़्यादा सोचने विचारने में समय व्यतीत ना करें। अपनी योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करने का प्रयास करें। खर्चों की अधिकता रहेंगी, परंतु उन्हें उधार दिया हुआ पैसा भी वापस मिलने से आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएंगी। बिजनेस में फायदा हो सकता है। मार्केटिंग अथवा व्यवसायिक संबंधों को मजबूत करें। पब्लिक रिलेशन आपके लिए व्यवसाय संबंधी नए स्रोत खोल सकते हैं, लेकिन अन्य व्यवसायियों के प्रति अत्यधिक विश्लेषण करने से बचें और अपने सर्वश्रेष्ठ तरीकों पर ही फोकस करें। तथा घर परिवार लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करना तथा आपसी विचारों का आदान प्रदान करना सकारात्मकता देगा। प्रेम संबंधों के मामले में खुद को लकी महसूस करेंगे। और हाँ, ज़्यादा गरिष्ठ और तले भुने भोजन से परहेज करें। एसिडिटी और कब्ज की समस्या आपको परेशानी में डाल सकती है तथा अपने प्रयत्नों से परिस्थिति बदलने की कोशिश करनी होगी। कुछ कामों में पक्का निर्णय आपके द्वारा लिया जाएगा, इस कारण कड़ी मेहनत करने के लिए भी आप खुद को तैयार रखें। लोगों से मिल रहे साथ की वजह से प्रेरणा और विश्वास बना रहेगा। कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी सकारात्मकता रहेंगी। कैरियर के विस्तार के लिए योग्य अवसर मिलेंगे, सभी अवसरों पर ध्यान दें। तथा मित्रों यह समय वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन रहेगा और पिछले कुछ समय से चल रही समस्या में भी राहत और सुकून महसूस करेंगे। दोस्तों यह समय आप विपरीत परिस्थितियों में भी आप समझदारी से समस्या का समाधान ढूंढ ही लेंगे। निकट संबंधियों तथा दोस्तों के साथ संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले उस पर एक बार पूर्ण विचार करना जरूरी है। समस्या आने पर वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेने से परहेज न करें। नकारात्मक विचार आपके कार्य में बाधा डाल सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने शिक्षा संबंधी गतिविधियों में और अधिक मेहनत की जरूरत है। बिजनेस के कामों में रुकावटें आ सकती है, धैर्य रखें, जल्दी ही परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। अन्य व्यवसायियों के बीच कुछ राजनीति जैसा माहौल बना रहेगा, जिसका असर आपकी व्यवसायिक प्रणाली पर भी पड़ेगा, इसलिए दूसरों की गतिविधियों से अनभिज्ञ ना रहें। तथा मित्रों आपके द्वारा तय किए गए लक्ष्य को फिर से परखने की आवश्यकता है। अहंकार की वजह से निर्णय में बदलाव करना पड़ सकता है। वक्त के अनुसार खुद में बदलाव करें। यह बदलाव करने का निर्णय आप खुद का होना चाहिए। तथा मित्रों इन बातों का भी अवश्य ध्यान रखिएगा कि आप पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज अब सबका ध्यान आएगा। लाइमलाइट आप पर रहेंगी और आप आसानी से इस अवसर का लाभ उठाकर खुद को साबित कर पाएंगे। या किसी नए दोस्तों के मिलने या फिर पुराने के सामने आने या फिर कार्यस्थल की किसी स्थिति से संबंधित भी हो सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो मित्रों पिछले लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ आज उभार लेंगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शिकायत है वे अपने खाने को लेकर विशेष सावधान रहें, क्योंकि वे अक्सर लापरवाही करते रहते हैं। आज आपको माइग्रेन, तनाव, सिरदर्द और उच्च रक्तचाप का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जो दवाइयाँ आप सामान्यत लेते हैं उनके बारे में आज डॉक्टर से दोबारा पूछ लें, क्योंकि हो सकता है उनकी डोज में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने हो। तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों आप अपने रिश्तों में एक नए आयाम की तलाश करने जा रहे हैं। आपके पार्टनर का व्यवहार हाल फिलहाल काफ़ी उलझन भरा रहा है, लेकिन आज शायद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब यह आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इस सूचना को कैसे लेते हैं।
आपके लिए सुझाव यह है कि कोई भी फैसले लेने से पहले गहराई से सोच लें। जो अकेले हैं उन्हें किसी भी नए आदमी के साथ अपना संबंध शुरू करने से पहले सावधान रहना चाहिए तथा आज आपको अत्यधिक खर्चों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए नहीं कि वे खर्चे दूर नहीं किए जा सकते थे, बल्कि इसलिए कि आप खुद उन खर्चों को करना चाहते थे। या ठीक है कि आप अपने मुश्किल समय के लिए पैसे बचाते हैं, जो कि बुद्धिमत्ता वाला काम है, लेकिन आज आप अपने या फिर अपने किसी खास व्यक्ति जो आपके बहुत निकट हैं उनके लिए किसी छोटी सी पार्टी का आयोजन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपका कोई करीबी शायद आपके कारण भावनात्मक उथल पुथल के दायरे में है। आप एकदम से निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और इस बार भी आपने सही से समझे बिना ही इस व्यक्ति पर वफादार न होने का आरोप लगा दिया है। आपके लिए यह अच्छा होगा कि आप पहले शांति से बैठकर सही समय का इंतजार करें और अच्छे से सोच लें। दोस्तों, आपने हाल फिलहाल इसलिए धन खोया क्योंकि आपने आवेगपूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृत तृष्णाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाया। इस तरह की और परियोजनाओं आपके समक्ष आएंगी, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अन्यथा आप फिर से परेशानी में फंस सकते हैं। आपको अपने निवेश के निर्णय चरणबद्ध तरीके से लेने हैं और विशेषज्ञों की राय के अनुसार आगे बढ़ना है। पर आपकी आदत है कि सिर्फ खाली प्रस्तुतिकरण एवं चमकती हुई चीज की तरफ आप भाग पड़ते हैं, जो कि आपको छोड़नी है। परंतु मित्रों, यह समय अगर गहरे तरीके से अगर देखा जाए तो आज का दिन नई शुरुआत के लिए भी बिल्कुल सही है। आप अपने आप को पीछे धकेलने वाली चीज़ें से आज मुक्त महसूस करेंगे। इस नए अवसर में जिंदगी बदलने की क्षमता है, लेकिन आपको उसे समय रहते पकड़ना होगा। समय रहते लिया गया निर्णायक फैसला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एवं लाभकारी बदलाव ला सकता है। दोस्तों, आपके ऑफिस में काम का दबाव आपको तनाव दे सकता है, इसलिए आपकी सेहत पर भी प्रभाव पड़ रही है। आपको इस तनाव से पार पाने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा, जिससे आप पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं। फिलहाल राहत के लिए या तो मसाज पार्लर जाएं या फिर अपॉइंटमेंट ले लें, किसी ध्यान की कार्यशाला में भाग लें। सुबह की सैर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगी तथा दिन की शुरुआत में आपके और आपके पार्टनर के बीच मतभेद कुछ बढ़ सकते हैं, लेकिन प्यार उनसे अधिक होने की वजह से बाद में यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांति और अतरंगता बनी रहेंगी और दिन शांति से कट जाएगा। आप अपने प्रिय के साथ अपनी मनपसंद की पिकनिक स्पॉट पर भी घूमने जाने की योजना बना सकते हैं तथा कैरियर धनात्मक बात की जाए तो आपका कैरियर आपकी योजना के अनुसार नहीं जा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। नए सिरे से इसे शुरू करना सबसे अच्छा उपाय है। सबसे पहले आप अपना बायोडाटा को ढंग से तैयार करें और इसे सबसे अधिक प्रासंगिक व्यक्ति को दें जो कि आपने अभी तक नहीं किया है। इस समय आपको अपने कैरियर को नियंत्रण में लेने की जरूरत है, बजाय कि यादृच्छिक घटनाएं आप पर हावी हो। तथा मित्रों, अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के जरिए फायदा होगा। आज आपका ऊर्जा भरपूर जिंदादिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को भी खुश कर देगा। अपने प्रिय से दूर होने के बावजूद आप उसकी मौजूदगी महसूस करेंगे। महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे करते समय दूसरों के दबाव में ना आए। आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देंगे। दोस्तों, आप अपने सकारात्मक रवैये और आत्मविश्वास की वजह से आसपास के लोगों को प्रभावित भी करेंगे। केवल एक दिन को नज़र में रखकर जीने की अपनी आदत पर काबू करें और जरूरत से ज़्यादा वक्त व पैसा मनोरंजन पर खर्चा न करें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को माता पिता को बताने का सही समय है। वे आपको सहयोग देंगे। आपको भी ध्यान केंद्रित कर कड़ी मेहनत की जरूरत है। जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है जो प्यार और रोमांस को नई दिशा देगा। काम की आदिता के बावजूद भी आज कार्यक्षेत्र में आप में ऊर्जा देखी जा सकती है। आज आप दिए गए काम को तय वक्त से पहले ही पूरा कर सकते हैं। घर के कामों को पूरा करने के बाद भी इस राशि की गृहिणियां आज के दिन फुर्सत में टीवी या फिर मोबाइल पर कोई वेब सीरीज या मूवी देख सकती हैं। आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है। तथा मित्रों, इसी के साथ अगर उपाय की बात की जाए तो दोस्तों, गंगा जल या फिर किसी तीर्थस्थल के जल को टीन के डब्बे में डालकर घर में रखने से नौकरी व फिर बिजनेस में उन्नति होंगी तथा जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है। आज किसी लंगड़े या फिर अपाहिज व्यक्ति की मदद करके आप ईश्वरीय अनुभूति को महसूस कर सकते हैं।